आप देख रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ संजय मितवा की पत्रकारिता की यात्रा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ संजय मितवा की ये आध्यात्मिक न्यूज रिपोर्ट अवश्य पसंद आएगी। यह आप सभी का लोकप्रिय चैनल स्टार मैक्स टीवी न्यूज आज हिमाचल की भूमि पर है, कुल्लू मनाली में, और हमारी पत्रकारिता की यात्रा अभी जारी है। और आप आनंद ले सकते हैं यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का, पर्यावरण का, हरियाली का, खुशहाली का, विकास का और मानवता का, आस्था का, संस्कारों का। मतलब जितने शब्द कहें उतने ही कम है इस भूमि के बारे में। यात्रा के इस रथ पर जो हम सवार हैं स्कॉर्पियो, इस स्कॉर्पियो रथ पर के जो सारथी हैं अर्थात ड्राइवर, उनसे हम परिचित होते हैं। जी ड्राइवर साहब, हे सारथी जी नमस्कार। हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें। जी नमस्कार, मेरा नाम पवन कुमार है और मैं मूलतः गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। और मैं यहाँ लगभग 7 से 8 महीनों से यहाँ पर रह रहा हूँ अभी। हाँ जी पवन जी, जी आपने अभी बताया उत्तर प्रदेश गोंडा से है आप, हाँ जी हाँ जी। तो अपने हिमाचल और गोंडा उत्तर प्रदेश में कुछ अपने उतने समय में आपने कुछ अनुभव किया, कुछ अंतर महसूस किया? हाँ बहुत सारा है, जैसे मतलब यहाँ रास्तों का भी है और यहाँ का जो रहन सहन है बाकी, और जैसे यहाँ का मतलब वातावरण का है, बहुत सारा अनुभव हुआ मुझे। और यहाँ देखते हैं कि हम मतलब जो है, जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं मंदिर के लिए, यहाँ पर रथ जो होता है वो पालकी टाइप में लेकर जाया जाता है, तो उसके लिए लोग समय निकाल लेते हैं और कैसे निकालते हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन देखते हैं कि हाँ मतलब इतनी संख्या में, इतनी तादाद में लोग इकट्ठा रहते हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों में हाँ जी संस्कार हैं? हाँ जी हाँ जी, संस्कार तो बहुत है जी, संस्कार बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। हम आ चुके हैं देवभूमि हिमाचल के कुल्लू मनाली क्षेत्र में, और जहां पर है प्रसिद्ध मंदिर जो महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। इसका इतिहास और इसकी मान्यता है। इस मंदिर का नाम है माता हिडिंबा मंदिर। लेकिन फिलहाल जिस मंदिर पर खड़े हैं, आइए इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। यहाँ के स्थानीय क्षेत्रवासी हैं, थोड़ा उनसे बात करते हैं। यहाँ के स्थानीय निवासी यहाँ पर उपस्थित है। हमने बहुत आग्रह किया क्योंकि आस्था से जुड़ा ये मंदिर है, आस्था का प्रतीक है, और मर्यादा को ध्यान रखना होता है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हमने जानकारी ली और पूरी व्यवस्था के साथ ये हुआ है, परमिशन चलता गया। तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। चलिए परिचय जी, सबसे पहले आपका परिचय, फिर करेंगे आपसे चर्चा। मेरा नाम सुरेश कश्यप है। मैं गांव ढूंगरी का ही निवासी हूँ। हाँ जी। और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा परिवार यहीं पर है। हाँ। तो अभी मैं पंचायत में वार्ड मेंबर भी हूँ। अच्छा जी, पंचायत में वार्ड मेंबर हैं जी। फिर तो बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये पंचायत में वार्ड मेंबर की जो जिम्मेदारी होती है, ये क्या जिम्मेदारी होती है, थोड़ा बताइए शहर वालों को। पंचायत हमारा एक सबसे निचली स्तर की ऐसी यूनिट है, विकास के रिलेटेड हो। हाँ। और अगर आप शहरी और ग्रामीण की बात करें, विकास हाँ। से संबंधित तो पंचायत के काम है ही है। हाँ। इसके साथ साथ लेकिन पंचायत की यहाँ लोकल में, हमारे गांव में बहुत जिम्मेवारियां रहती है कि दो परिवार का आपस का झगड़ा हो। हाँ। कभी पानी के पीछे, कभी किसी चीज के हाँ। पीछे, और डेवलपमेंट के लिए। हाँ। क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी इलाका है। जी जी। तो यहाँ पर जितने हमारे को प्रकृति के स्रोत है और प्रकृति का जितना आशीर्वाद है, चैलेंजेस भी उतने ही ज्यादा है। अच्छा कब बारिश हो, बिल्कुल बिल्कुल। बारिश ज्यादा हो तो लैंडस्लाइड के बिल्कुल। इसकी वजह से कभी रास्ते बंद होते हैं, रोड बंद होते हैं, लोगों की असुविधा होती है। जी। साथ में फिर विंटर में आपने देखा होगा मनाली में बहुत सारा स्नोफॉल होता है, तो विंटर के समय भी रोड को किस तरह से मेंटेन करना मतलब है, आम ये सब चीजें, जनजीवन बाधित ना हो उस पे, ये सब निचले चीजें स्तर पर जितना धरातल पे जो कठिनाइयां होती हैं, लोगों, परेशानी होती हैं, उनका समाधान करना, जी वो आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ ये दो देवभूमि है, तो आप देवभूमि है। जानते ही है। हाँ जी हाँ। देवभूमि में कोई भी कार्य बिना देवी देवताओं की आज्ञा और बिना उनके आशीर्वाद से नहीं होता। अच्छा, तो जो यहाँ हम पर जी। पंचायत पे भी अब कोई काम करना हो, किसी स्तर पे कोई काम करना हो, तो वे सब काम हम देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही और इनके ही मर्यादित क्षेत्र में रह के करने पड़ते हैं। चलिए अब थोड़ी सी आप कैमरे के सामने आप ही रहेंगे, मैं कैमरे के पीछे जाऊंगा, कुछ मैं बात करूंगा, आप बताते के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। और मंदिर किस स्थान पर विराजमान है, उस स्थान का नाम, थोड़ा मंदिर को लेकर के थोड़ी सी जानकारी चाहिए कि आज की पीढ़ी जो सिर्फ हिमाचल के निवासी नहीं, हिमाचल से भी बाहर अन्य राज्यों में रहते हैं,
वो भी इस मंदिर के बारे में जानकारी ले सके। देखिए, मंदिर के इतिहास के बारे में जानने से पहले हमें उस इतिहास के बारे में जानना होगा जिस कारण ये मंदिर यहाँ पर विराजमान है। जैसे कि आप सबको ज्ञात ही है, माता हिडिंबा जिसका महाभारत में बहुत अहम रोल रहा है, और महाभारत में अगर सत्य की विजय हुई है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो माँ हिडिंबा और वीर घटोत्कच की ही जाता है। तो मंदिर के इतिहास के संबंध में ये प्राचीन काल से ही हमारे बुजुर्गों से यही बात कही जाती है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात जब माता हिडिंबा यहाँ पर आई, आप जानते ही है कि वीर घटोत्कच जब वीर गति को प्राप्त हुए थे, कर्ण के अमोघ शस्त्र से उनकी मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माँ हिडिंबा को कहा था कि इस युग में जन्म लेने के लिए कारण ही तुम्हारा यही है कि इस युद्ध में विजय में सबसे बड़ा सहयोग किसी का रहेगा तो वो माँ हिडिंबा और माँ हिडिंबा के पुत्र का रहेगा। महाभारत के युद्ध के बाद माता हिडिंबा ने, जो साथ ही बगल में घटोत्कच मंदिर के साथ माँ हिडिंबा का मंदिर है, ये गांव ढूंगरी में पड़ता है, मनाली गांव ढूंगरी। तो वहां पर माँ हिडिंबा ने माँ दुर्गा सप्तशती की तपस्या की थी। तो उस तपस्या के बाद वो, जब उनकी तपस्या संपूर्ण हुई, अनेकों वर्षों तक वो तपस्या चलती रही, तो जब वो तपस्या संपूर्ण हुई थी तो माँ दुर्गा ने उन्हें अपनी जो जिस मूर्ति की वो पूजा कर रहे थे साक्षात प्रकट होकर उसमें विलीन कर दिया था। तो तभी से माँ हिडिंबा को नवदुर्गा दुर्गा के रूप में यहाँ पे पूजा जाता है और आदि शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ पर पूरे कुल्लू घाटी में सर्वाधिक मान्यता अगर किसी देवी की है तो माँ हिडिंबा थोड़ा की हमें है। दिखाएंगे यहाँ पे कैसे क्या इसके है इसके बारे में। इसके बाद का अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मंदिर का निर्माण का ये हुआ कि जैसे ही माँ हिडिंबा का मंदिर का निर्माण यहाँ पे राजा बहादुर सिंह जी ने किया, तो अनेकों वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले ही एक पूजा स्थान यहाँ पे वीर घटोत्कच का भी था। अच्छा, तभी से ये प्रथा है कि यहाँ पे वीर घटोत्कच जी की पूजा अर्चना की जाती है। समस्त गांव वाले यहाँ पे इस मंदिर की देखरेख करते हैं और अनेकों बार हमने देवी देवताओं से ये प्रार्थना की कि यहाँ पर मंदिर निर्माण करने का हमें अनुमति दी जाए, लेकिन आज तक कभी भी माँ हिडिंबा और वीर घटोत्कच ने मंदिर के निर्माण के प्रति यहाँ पे हमें कोई भी आज्ञा नहीं दी। जिस प्रकार से पूजा स्थानीय प्राचीन था उसी तरह की परमिशन हमेशा के लिए है, इससे आगे हम इसको बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए यहाँ पे ये वीर घटोत्कच जी का पूजा स्थान है और ये ओपन ट्री टेम्पल ही रहेगा, इसका आदेश बिल्कुल नहीं है। यदि अनुमति मिल जाए तो पूरे गांव ने बहुत बार, आज तक अनेकों बार ये प्रयास किया और यहाँ पे जिस तरीके से समस्या ये आ रही कि अनुमति नहीं नहीं मिल रही है, इसीलिए शासन से नहीं, ना ही प्रशासन से अनुमति सिर्फ ये माँ हिडिंबा और वीर घटोत्कच की नहीं है, उनकी अपनी इच्छा है कि उनको ऐसा स्थान चाहिए। ऐसी अनेकों सैकड़ों ऐसी चमत्कार और ऐसी घटनाएं हैं और मान्यता यहाँ की ऐसी है कि जो भी यहाँ पे माँ हिडिंबा के दर्शन करने आता है वो दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक वो वीर घटोत्कच जी के दर्शन ना करे। अच्छा, एक और दूसरा, यहाँ पे क्या हुआ था कि कुछ सालों से एक प्रथा चली थी कि यहाँ पे देखा होगा आपने, चारों तरफ लोहे के बहुत से त्रिशूल है, कोई छुरी है, ये सब चीजें छोड़ी है। तो धीरे धीरे एक प्राचीन काल में एक प्रथा थी कि लोग यहाँ पे चांदी की चिड़िया चढ़ाते थे, जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है। धीरे धीरे लोगों में वो फैल गई कि यहाँ पे बस लोहा चढ़ाएंगे, कुछ भी चीज चढ़ाओ तो लोगों की मान्यता पूरी होगी। लेकिन कुछ वर्ष पहले अभी इस पर पूर्ण पाबंदी माँ हिडिंबा ने लगा दी है कि जो प्राचीन काल में आप लोग यहाँ पे इसके पास चढ़ाते थे, वीर घटोत्कच जी के पास, सिर्फ वही चीजें चढ़ाएगी। यही कारण है कि यहाँ आपको चारों तरफ बहुत से लोहे के सामान। तो हम लोग सबसे सौभाग्यशाली है कि हम ऐसी वीर भूमि पर जन्म मिला है जहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य इतना सुहावना है, हवा शुद्ध है और जो भी चीजें प्रकृति का देखिए, फल फ्रूट जो भी है इतना अच्छा है। और ये बलिदान, मैंने इसीलिए बोला इस शब्द को, बलिदानी इसीलिए माना जाता है। माँ हिडिंबा की अगर पूर्ण रूप से इतिहास में देखेंगे तो माँ हिडिंबा का जो बलिदान रहा है वो सर्वाधिक, आज तक कोई भी इस तरह का बलिदान नहीं कर पाया। सर्वप्रथम तो उन्होंने अपने बेटे का बलिदान दिया, उसके बाद उनके पौत्र, जिनको आज के समय में खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, वीर बर्बरीक जी, उन्होंने भी अपना शीश दान दिया है। वो माँ हिडिंबा के पुत्र और वीर घटोत्कच के पुत्र थे। तो ऐसी बलिदानी भूमि पर हमें जन्म मिला और माँ के आशीर्वाद से यहाँ पर सबको पूर्ण समृद्धि है। हर चीज का, चाहे प्रकृति से रिलेटेड हो चाहे किसी अन्य चीज के बारे में हो, पूर्ण रूप से माँ का आशीर्वाद और वीर घटोत्कच का ऐसा आशीर्वाद है। तो माता हिडिंबा
शिवलिंग स्थापित है, मालाएं अर्पित की गई हैं, धूपबत्ती सुशोभित है और अनेक यहाँ पर त्रिशूल हैं, ये आप देख सकते हैं। और त्रिशूलों पे ये आप सिंह देख सकते हैं, शायद भेड़ के सिंह हैं, जो भेड़ होती हैं उनके सिंह यहाँ पर अर्पित किए गए हैं। तो माता हिडिंबा जो हैं और पुत्र उनके पुत्र घटोत्कच वो शिव भक्त थे, ऐसा संकेत हमें यहाँ पर इस मंदिर में मिला है। और सिर्फ ये संकेत ही नहीं, ये आप देख सकते हैं छोटे छोटे त्रिशूल भी रखे हैं। और जो हम आजकल अपने रसोई में किचन में चाकू रखते हैं सब्जी काटने के लिए, वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। ये चाकू और छोटे त्रिशूल और ये बड़े त्रिशूल ये संकेत दे रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, इस शास्त्र और शस्त्र ये दोनों पूजनीय हैं। शस्त्र एक होता है औजार, हम समय अनुसार शस्त्रों को अपना औजार भी बना सकते हैं और औजारों को शस्त्र भी बना सकते हैं। ये सीधा संकेत है जो हमें इस सामने की तस्वीरों से मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और चलिए चलते हैं, इस बोर्ड पर जो लिखा है वो थोड़ा गौर से पढ़ते हैं। वीर घटोत्कच जी का स्थान गांव डुंगरी, मनाली। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे भारत का इतिहास है, हमारी संस्कृति। महाभारत कालीन युग के प्रमाण आज भी हमारी इस भारत भूमि में हैं, और वो भी खास देवभूमि हिमाचल में। ये आप देख सकते हैं। तो हम आपके क्षेत्र मनाली में आए हैं और अभी अभी हमने आपके वीर घटोत्कच जो मंदिर है उसके दर्शन किए हैं, और जो हमने इसका इतिहास हमें जानकारी मिली है, हम हैरान हैं। और थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में कोई अन्य जानकारी हो आप बता सकते हैं अपने परिचय के साथ। सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम रुद्रमणि है जी। मैं बेसिकली कुल्लू से हूँ। अच्छा, यहाँ मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं मनाली में। हाँ जी। तो इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा बताइए। मंदिर का यहाँ बोलते कि हरिमा जो माता है, इनका प्राचीन जो स्थान है पर डोगरी में है। हाँ, और इनके जो बेटे हैं वो भी इनके साथ यहाँ थे। हाँ, भीम जी पांडव जी जब वनवास के लिए आए थे तो फिर यहाँ जंगल में हाँ, भीम जी से मुलाकात हुई थी, अच्छा, हरिमा माता की। अच्छा, फिर बोलते कि वहाँ इन्होंने शादी रचाई हाँ, और उनसे एक पुत्र प्राप्त हुआ, और हाँ। पुत्र का मंदिर यहाँ है घटोत्कच। उस पुत्र का और नाम क्या है? घटोत्कच घटोत्कच। घटोत्कच के पुत्र का मंदिर भी यही है, बरबरीक है। बरबरीक। वो श्याम खाटू के नाम से है। अच्छा। वो यहीं से 1 किलोमीटर ऊपर है, अच्छा, श्याम खाटू के नाम से है। अच्छा। हाँ जी। तो आपको लगता है, देखो महाभारत कालीन की वो घटना जो हुई उसके निशान, उसके प्रमाण आज भी हैं। बिल्कुल तो ये सर। देख करके आपको गौरव महसूस नहीं होता? बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है ना क्या? बिल्कुल ये सर। हमारी पांडव जो आए थे, पांडव यहीं से आए थे। हाँ। उनका यहाँ भी पतलीकुल में उनका स्थान है, पाँव का निशान है पतलीकुल से ऊपर। हाँ, बड़ाग्रां गांव है उसके साथ ही है। अच्छा। पांडव तो यहाँ से पूरे उसमें। और आप यहाँ के मनाली के बारे में और कुल्लू के बारे में थोड़ा सा बताओ, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की स्थानीय जो मौसम के बारे में, पर्यावरण के बारे में। मनाली और कुल्लू का तो ज्यादा फर्क नहीं है सर, अच्छा, वो थोड़ा लगभग सेम ही है। आप भी आ जाइए। चलिए। थोड़ा ही फर्क है। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पर कोई जैसे शहरों में तकलीफ होती है, दिल्ली जैसे में नहीं, ट्रैफिक जाम हो नहीं, गया, सर। लाइट चली गई या पानी जमा हो गया, ऐसी भी समस्या है यहाँ पर? लाइट तो होता सर, लाइट की होती है? हाँ, वो उस टाइम होती है बर्फ में, बस खासकर बर्फ में। बर्फ में होती है? बर्फ में लाइट की वो तो बर्फ पड़ने पे- प्राकृतिक हाँ बिल्कुल समस्या बिल्कुल। बाकी तो ऐसा है नहीं, अच्छा। ऐसा इशू नहीं है। और आपके यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और सांसद हैं हाँ जी। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर आते मिलते रहते हैं लोगों से परिचय, वो बिल्कुल उनसे सर, जुड़े रहते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, हाल चाल पूछते रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ पे अपराध की स्थिति कैसी है? अपराध तो नहीं होता नहीं है नहीं, यहाँ यहाँ नहीं होता, यहाँ यहाँ तो नहीं होता? बिल्कुल शांति है सर। पे? शांति है? माता हिडिंबा का स्थान है, हाँ, बिल्कुल शांति है, यहाँ उतना नहीं है। नहीं है? नहीं नहीं है, नहीं है। जैसे शहरों में है ना, जैसे हाँ। चोरी चौवात वगैरह। दिल्ली के बारे में आप क्या हाँ। सुनते हो? वहाँ की जब तो दिल्ली का नाम आता तो दिल्ली की छवि कैसी है आपके? मतलब दिल्ली कैसा शहर है? वहाँ तो बहुत क्या बोलते सर, चोरी वगैरह होती है। हाँ, अच्छा, यहाँ कैसे नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल सीधे साधे लोग हैं। अच्छा। हाँ जी। कभी दिल्ली आने का मौका मिले तो आप दिल्ली आएंगे? मैं तो आया हूँ सर, गए हो? गए हूँ तो दिल्ली। दिल्ली में आपका अनुभव कैसा रहा दिल्ली में? बस तो ठीक ही रहा सर, जितना लोग बोलते कि उतना तो है नहीं। उतना नहीं? जितना लोग बोलते कि लोग- ऐसा होता है वैसा अच्छा, होता है, उतना है नहीं। इतना नहीं है। हाँ, उतना नहीं है। तो दिल्ली में आपको लगता है कि दिल्ली में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, या महसूस किया अगर ये दिल्ली में ये चीज अच्छी नहीं है, अगर ये खत्म कर दिया अच्छा, वो क्या चीज है, ऐसा क्या विकास होना चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में तो वैसे तो सर ठीक ही है, हाँ, विकास तो हो गया, बहुत विकास हो गया। हाँ। अब दिल्ली में क्या कमी रह गई है?
कमी कुछ तो पता क्या करना चाहिए दिल्ली का? ठीक है सर भाई। ठीक है। हाँ जी, अच्छा, और यहाँ पे शिक्षा ठीक है? शिक्षा ठीक है सर। यहाँ पे चिकित्सा वो भी ठीक है सर। वो भी ठीक है, हाँ बिल्कुल, मतलब कोई समस्या नहीं है। समस्या नहीं, यहाँ तो जन्नत है। जन्नत हाँ, है, एक किस्म का जन्नत। स्वर्ग। हाँ स्वर्ग है। चलो, जब माता क्या नाम बताया आपने? रुद्रमणि जी। रुद्रमणि। हाँ जी। यार नाम आपका बहुत अच्छा है, रुद्र ऊपर से मणि। हाँ जी, अरे, आपका नाम रखने वाले ने वो सोच समझ के रखा होगा। बिल्कुल जी। चलिए, आपसे बात ठीक है करके सर, बहुत थैंक अच्छा यू सर, लगा। थैंक यू सर। आप जैसे युवा देश में होने चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज बताओ, हाँ जी, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दो विकल्प दे रहा हूं मैं आपको। हाँ जी। पहला विकल्प मित्र की भांति, दूसरा विकल्प गुरु शिष्य के भांति। श्रेष्ठ रिश्ता पिता और पुत्र का कौन सा ठीक रहेगा, वो थोड़ा समय बताइए। मित्र के भांति। मित्र की भांति। हाँ जी। कारण? उसमें बच्चा जो मित्र के भांति रहेगा वो मतलब कि बच्चे अपने पिताजी के साथ सारी बातें शेयर कर पाएगा। अच्छा हिचकिचाहट नहीं होगी, ठीक रहेंगे तो आपस में, जैसे मित्र की भांति रहेंगे तो उसमें ज्यादा क्या नहीं होगा। अच्छा, जैसे मित्र की गुरु भांति। गुरु शिष्य की भांति रहे तो फिर गुरु की तरह क्या होगा फिर। अच्छा, अच्छा। तो आपकी आपकी प्राथमिकता मित्र की हाँ, भांति, मित्र के भांति सर। पिता पुत्र का हाँ रिश्ता जी, मित्र की भांति हाँ रहना जी, चाहिए, ये है। और आपने कारण भी बताया। हाँ जी, चलिए, बात करके आपसे अच्छा लगा। थैंक यू सर। रुद्रमणि जी, हम आगे और चलते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर। फ्री आया था, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। इधर आओ, छोटा सवाल है बेटा, और ये सवाल संस्कारों से जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल गौर से सुनना बच्चों, दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है या आपने अपने अलग अलग जवाब दे सकते हो। हमारा सवाल ये है, पिता पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दो विकल्प हैं, पहला मित्र की भांति या गुरु शिष्य की भांति। जी, गुरु शिष्य के भांति। गुरु शिष्य की भांति। आप गुरु शिष्य के भांति। कारण? कारण भी बताना पड़ेगा ना। क्योंकि पिता तो गुरु के समान ही है। गुरु के समान है। जी जी। आपका क्या कहना है? पिता बहुत कुछ सिखाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं, इसलिए। अच्छा, पिता मतलब पिता और पुत्र का रिश्ता गुरु शिष्य की तरह होना चाहिए। चलिए, क्या शुभ नाम है आपका? हरीश ठाकुर सर। हरीश ठाकुर जी। और आपका? संतोष ठाकुर। संतोष ठाकुर। आप यहीं के निवासी हैं? चलिए, ये हमारी युवा पीढ़ी है। देखिए, हम और आज की पीढ़ी से इस सवाल का जवाब लेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे, ताकि हमारी जो भावी पीढ़ी है और जो वर्तमान में माता पिता है उनको भी सही मार्ग मिले और वो एक आदर्श माता पिता बन पाए। और आप देख सकते हैं, तो हम सामने की तस्वीरें, हम आ चुके हैं माता हिडिंबा मंदिर के पास। और यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं और टूरिस्ट भी हैं। टूरिस्ट भी हैं जो प्राचीन धरोहरों में विश्वास रखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो चलिए, अब आपको दर्शन कराते हैं माता हिडिंबा मंदिर के। ये वो मंदिर है और आप देख सकते हैं, थोड़ा हम करीब जाते हैं और आपको करीब से दिखाएंगे यहाँ की तस्वीर। और ये देखिए आप, यहाँ का वातावरण, पर्यावरण, हिमाचल की मनाली में यहाँ का ये पर्यावरण है, इसके बीचों बीच माता हिडिंबा का मंदिर आप देख सकते हैं। आज आपको दिखा रहे हैं महाभारत कालीन के से जुड़े हुए, महाभारत काल से जुड़े हुए उस धरोहर को, तो जहां पर आज की पीढ़ी इस धरोहर को देखने समझने यहाँ पर आ रही है। और खास तौर पर यहाँ पर बोर्ड भी लगाए गए हैं, प्राचीन धरोहर की रक्षा करें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये विभाग है भारत सरकार का, उनकी तरफ से चेतावनी है, एक सलाह है यहाँ पर आने वाले सभी पर्यटकों के लिए और सभी श्रद्धालुओं के लिए कि प्राचीन धरोहर का सम्मान करें, उनकी रक्षा करें। हिडिंबा मंदिर एक सूचना पट्टी यहाँ पर है। चलिए, कैमरा जूम करते हैं, दिखाते हैं क्या लिखा है। देवी हिडिंबा को समर्पित पगोड़ा शैली का ये प्राचीन मंदिर सन 1553 ईस्वी में कुल्लू के राजा बहादुर सिंह ने बनवाया था। हिडिंबा देवी मंदिर मनाली, देवदार के घने वृक्षों के मध्य उपस्थित यह सुंदर देवी मंदिर हिडिंबा या हिरमा देवी को समर्पित है। इसका वर्णन महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिलता है। मंदिर में उत्कीर्ण टाकरी लिपि के एक अभिलेख के अनुसार इसका निर्माण
1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह ने करवाया था। गाढ़ा शैली में निर्मित मंदिर की ऊंचाई आधार से लगभग 80 फीट है तथा ये 3 ओर से 12 फीट ऊंचाई वाले संकरे बरामदे से घिरा है। घोषित संरक्षित स्मारक माता हिडिंबा मंदिर के रूप में आपके सामने ये आप देख सकते हैं। चलिए करीब चलते हैं तो दिखाते हैं आपको करीब से तस्वीर। माता हिडिंबा माता के दर्शन कर लिए आपने? थोड़ा सा बताएं कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा दर्शन करके माता का। बहुत ही सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग यहाँ पे आए हैं और माता का दर्शन हम लोग को हुआ। हम लोग बहुत दूर से आए हैं। दूर से आए हैं? हाँ, कहाँ से? बनारस से आए हैं। बनारस से? हाँ, काशी अरे, विश्वनाथ, काशी महादेव बाबा की की नगरी। भूमि। हाँ हाँ, बाबा काल भैरव, माता अन्नपूर्णा तो जब आपने मंदिर को माता हिडिंबा मंदिर को देखा तो क्या मन में आया आपके? बहुत अच्छा लगा, मन को संतुष्टि मिली। ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर आने का मन कर रहा है। फिर आने का मन कर रहा है? हाँ, अभी हम लोग माता रानी वैष्णो देवी का दर्शन करते हुए आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। जम्मू में माता वैष्णो अच्छा देवी। अच्छा। और हमारे सामने भारतीय नारी है, भारत की बेटी है, एक महिला, एक देवी है। तो देवी जी, सबसे पहले आपका परिचय, आपका नाम? सुनीता। सुनीता जी, आज आप हिमाचल की भूमि देवभूमि में आई हैं, माता हिडिंबा की गोदी में। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा सर, यहाँ आके बहुत शांति सुकून मिला। अब ऐसा तो नहीं सोच रही काश मेरा भी पुत्र घटोत्कच जैसा हो? नहीं, ऐसा सोचना मुमकिन नहीं है। नहीं मुमकिन, जी। सोचना भी मुमकिन नहीं है। जी जी। अच्छा, ये बताइए, जब आप आए, जब आपने दर्शन किए माता हिडिंबा मंदिर में, तो कुछ क्या मन में ऐसा भाव आया? वो भाव क्या है? वो बताइए। भाव यही है कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो माँ के दर्शन मिले हमें। अच्छा, ये है। जी, हमारा भाग्य जो उन्होंने मुझे अपने मंदिर में बुलाया और अपना दर्शन दिया, ये हमारे भाग्य है। और देखिए मेरा मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सबसे बात कर पा रहा हूँ। हाँ जी। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। अच्छा, ये बताइए, हमने एक सवाल अभी यहाँ पे खड़ा किया था, ये जरूरी है आज के युग के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आज के कलयुगी समाज के लिए, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? 2 विकल्प, मित्र की भांति या गुरु शिष्य की भांति। कौन सा, इन दोनों में से कौन सा रिश्ता सर्वोत्तम है आपके अनुसार? मित्र के भांति। मित्र की भांति। जी। कारण? कारण ये कि एक मित्र रहेंगे तो मित्र की तरह बात करेंगे। अच्छा। उन्हें समझ पाएंगे। अच्छा। और गुरु रहेंगे तो शिष्य की तरह बात करेंगे, तो वो अपने दायरे में बात करेंगे उनसे। ये बात होती है। अच्छा सुनीता जी, कभी आपने सोचा है, हम भारतीय हैं, जी हम भारतीय कितने सौभाग्यशाली हैं, जी, बहुत है। है ना? यहाँ पे राम है, कृष्ण है, माता हमारा हिडिंबा। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि इस भारत में हम लोग जन्म जन्म लिए लिया हैं है हमने। और मनुष्य जन्म पाए, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। सुन रहे हैं ना? हम, हमारा भारतवासी होना ही हमारे बहुत लिए बड़े सौभाग्य- गर्व और सौभाग्य की बात है ना जी? जी सर। और कितने हमारे को यहाँ पर दर्शन होते हैं भारत में, किसी भी हिस्से में चले जाइए आपको दर्शन होंगे ही होंगे, अच्छे अच्छे दर्शन, अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी, अच्छा अच्छा ज्ञान मिलेगा। जी हाँ सर। जी, जी सर। जी मिलता है ना? जी, हमारा भाग्य है कि हम इस काशी में जन्म लिए हैं। हाँ, काशी से हैं हाँ, आप। जी देखिए, सुन लो दिल्ली वालों, यह काशी वाले। हाँ। हम दिल्ली लोग वालों बहुत के लिए क्या कहना चाहोगी? दिल्ली वालों के लिए क्या, वो लोग भी अच्छे हैं, वो हम कहेंगे कि वो भी काशी आए, एक अच्छा। बार हमारे बाबा का दर्शन करें। हैं? हाँ मैं दिल्ली वाला हूँ, जी। मैं आऊंगा। ओके, आ जाऊं? आ जाइए, बिल्कुल आ जाइए। मैं आऊंगा। अब सब आपका काशी वाले आ जाए स्वागत इधर, है। सब आ जाए काशी वाले, सब आ जाओ। बाबा विश्वनाथ की नगरी बेटा काशी। फिर इधर आ, तुम बेटा आगे सब। तो काशी की भूमि से, बाबा विश्वनाथ की भूमि से, वहां के भक्त, वहां की जनता, हमारे परिवार, हम सब परिवार ही तो हैं, तो थोड़े से इधर की उधर हैं, हम सब यहाँ पर हैं और हम भारतवासी हैं, है ना? अब मैं सब अपने मन की बात कहना चाहता है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग भारतवासी हैं, इसलिए हम लोग एक हैं। हाँ, आप जी हाँ। आज अपने अपने मन की बात कहेंगे, बोलो शुरू कहाँ से करें? ये हम लोग भारतीय नारी, यही सौभाग्य की बात है हम लोग के लिए। अच्छा, भारतीय नारी हैं, जी हाँ, इसलिए नारी हैं, भारतीय हैं, ऊपर से
सौभाग्य की बात जी। है। नारी है तो सब कुछ है। बेटा नारी है तभी तो सब भारत है। हाँ जी। अपने तो मन की बात कहना चाहते हो? भारत की नारियां जो होती हैं सबसे शक्तिशाली होती हैं। क्या बात है, भारतीय नारी को सलाम है भाई। भारतीय पुरुष अब तुम्हारा नंबर है। अच्छा ये बताओ, आज जो लगा आपका अनुभव में हम महसूस कर रहे हैं, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? हमारा देश बहुत ही अच्छा दिशा में जा रहा है। हम लोग भारत की पवित्र भूमि पे जो जन्म लिए हैं, हम लोग का बहुत ही सौभाग्य है और हम लोग यहाँ रह के हर एक लोग को समझते हैं और हर एक लोग को अपना परिवार समझ के चलते हैं। इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। हम तो ये चाहेंगे हर जन्म में हम लोग भारत माँ की गोद में ही रहें, जो कि हर जन्म में? हर जन्म में। ये रहो, काशी के से आए हो इस परिवार में। हाँ जी, महादेव की काशी काशी में। महादेव की गोद से और कोई अच्छी जगह नहीं है। अच्छा देखो कितना बड़ा संदेश दिया है। ये देखिए काशी का ये परिवार, ये एक परिवार ऐसी बात कही है तो सोचिए, पूरे काशी वासियों की बात सुनिए, समझिए। ये काशी वालों की बात नहीं है, पूरे भारत की संस्कृति है वहां पर। यहाँ भी भारत की संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति है। इसको सुनिए, इसकी पुकार सुनिए और आगे चलिए, विकास के रथ को तेजी से बढ़ाइए। काशी के कोतवाल काल भैरव जी महाराज की आओ बेटा, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दो विकल्प है, मित्र की भांति, दूसरा विकल्प है गुरु शिष्य के भांति। कौन जवाब देना चाहेगा? हाथ खड़ा करो। आप देना चाहेंगे? चलिए आप दीजिए जवाब। मित्र की बात ही कारण? कारण अगर हम पिता मतलब मेरे मित्र रहेंगे तो हम उनसे हर बातें शेयर कर सकते हैं बिना हाँ। कुछ सोचे समझे। हाँ अच्छा, ये कारण है। जी। अब आप जवाब देना चाहते हैं? मित्र की कोई भांति। भी अगर कारण? बात रहेगा तो बाहर नहीं कहेगा, आके हमसे कहेगा। मित्र की भांति। हाँ। ये संकोच। अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे? यस, मित्र की भांति रहना चाहिए, क्योंकि वो कोई भी बात रहेगा तो बता सकता है बिना संकोच, बिना डर के। अच्छा और बाहर जाने से अच्छा है कि वो अपने पिता से ही सब सलाह ले सकता है और हाँ। पिता अच्छा ही सलाह देते हैं, अपने बच्चों को संस्कार अच्छा ही देंगे। आप भी है, आप कुछ कहना चाहेंगे? पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? दो विकल्प है, पहला मित्र की भांति या गुरु शिष्य के भांति। जी नहीं, मित्र के भांति। मित्र की भांति। कारण? इसलिए कि बाप जो होते हैं ना, हाँ। एक दोस्त के बराबर, मतलब मित्र के बराबर, उनसे सारा चीज उनसे कर सकते हैं। अच्छा। इसलिए मित्र की, बाप बेटे की रिश्ता मित्र की ही मतलब होती एक है। बेटी है। हाँ, ये बेटी बेटी है भी उनकी। है। हाँ मैडम आज घूमने बताओ, हाँ जी, पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए? मित्र की तरह। मित्र की तरह होना चाहिए। हाँ जी। तो यहाँ पर हम आए, अधिकांश सभी ने अपनी राय ये दी है, पिता और पुत्र का रिश्ता मित्र की भांति होना चाहिए। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं और जानते हैं। सवाल हमारा यही खड़ा रहेगा कि माता और पिता का पिता और पुत्र का रिश्ता किस प्रकार का होना चाहिए? दो विकल्प है, पहला मित्र की भांति, दूसरा गुरु शिष्य के भांति। कौन सा रिश्ता सर्वोत्तम है, मित्र वाला या गुरु शिष्य वाला? चुनाव तो एक ही रिश्ते का करना होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है। हमने सवाल क्यों खड़ा किया है ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी हम लेंगे लोगों की राय, जनता की राय। बात है परिवारों की, परिवारों के अस्तित्व की। परिवार बिखर रहे हैं, जरा जरा बात पे परिवार में अपराध हो रहे हैं, नरसंहार हो रहा है, तो रिश्ते बिखर रहे हैं ताकि बचाया जा सके। हाँ जी, जरूरी है ना? राजनीति बहुत हो गई, बहुत होगी ना। अब परिवारों की बात आ जाए ना, परिवार को बचाना जरूरी है। भारत का प्रत्येक परिवार हमारा परिवार है, हमारा पड़ोसी है, हमारा समाज है। तो सवाल ऐसे सवालों की जवाबों की खोज करना भी हमारी जिम्मेदारी है ना जी? मैं हम सही कर रहे हैं? चलो धन्यवाद। बोले हिडिंबा माता की जय, नाथ की जय, हर हर महादेव, बाबा काल भैरव महाराज की जय। माता हिडिंबा मंदिर के सामने उनकी गोदी में है। यदि आप अपने क्षेत्र के संस्कार, आध्यात्म और विशेषताओं की न्यूज रिपोर्ट देखना चाहते हैं, कृपया स्टार मैक्स को अवश्य सूचित करें, हम अवश्य आएंगे।